तो आज हम चीर-फाड़ करने वाले हैं डर की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हॉरर कहानियां हमें डराने का जादू चलाती कैसे हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे बस एक कहानी या बस एक झलक किसी तस्वीर की हमारे अंदर तक खौफ भर देती है? क्या है ये? कोई अनजानी शक्ति है जो कुछ शब्दों या तस्वीरों से हमारे रोंगटे खड़े कर देती है? सच तो ये है कि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक कला है, एक क्राफ्ट। और आज हम इसी क्राफ्ट की परतें खोलने वाले हैं, बिल्कुल एक डाइसेक्शन की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। उस नींव को समझते हैं जिस पर डर का पूरा महल खड़ा होता है। आखिर ये हॉरर है क्या भला? अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो हॉरर डर, शॉक या घिन की एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग है। और मजे की बात यह है कि इसे इस्तेमाल किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब ये एक ऐसा अजीब से एक्सपीरियंस है जिसे लोग जानबूझकर महसूस करना चाहते हैं। और इसकी असली ताकत पता है कहाँ है? ये हमारी सबसे पुरानी, सबसे गहरी चिंताओं को कुरेदता है, खासतौर पर अज्ञात का डर। जरा सोचिए, एक अंधेरे कमरे में जब पता ना हो कि वहां क्या है, तो दिमाग कैसे कैसे ख्याल बुनता है ना? बस हॉरर इसी नस को पकड़ता है। ये जो कहावत है ना, मोज़ावे फ़ॉन बूथ की एक कहानी से, ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है। ये एक ऐसे अनदेखे, हमेशा मौजूद खतरे का एहसास दिलाता है जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। वो बस इंतज़ार कर रहा है, और ये इंतज़ार ही सबसे डरावना है। तो अब हम हॉरर की परिभाषा तो समझ गए, तो चलिए अब उन नियमों को देखते हैं, उन ट्रिक्स को समझते हैं जिनका इस्तेमाल फिल्म मेकर्स हमें डराने के लिए करते हैं। ये कुछ आम नियम है। डार्क लाइटिंग, मतलब अंधेरे कोने जहां कुछ भी छिपा हो सकता है। अज्ञात का डर, जिसके बारे में हमने अभी बात की। सुपरनैचुरल थीम्स, माने भूत प्रेत। क्लॉस्ट्रोफोबिक कैमरा एंगल्स, जो हमें फंसा हुआ महसूस कराते हैं, या फिर वो एकदम धीमे धीमे बढ़ता हुआ कैमरा। ये सब सिग्नल हैं। ये हॉरर की अपनी भाषा है जो हमें बताती है कि भाई अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और इसमें साउंड का रोल तो कमाल का है। अचानक कोई तेज आवाज, मतलब जंप स्केयर, भेड़िए की हुआ हुआ हमारे अंदर का वो जानवर वाला डर जगा देती है। और कीचड़ में किसी के चलने की आवाज ये बताती है कि कोई आ रहा है, पर कौन, कहां से, ये सस्पेंस ही तो डराता है। तो असल में ये सारे नियम, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां हम खुद को बहुत कमजोर और एकदम असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन रुकिए, हॉरर सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। ये तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है। डराने के इसमें कई अलग-अलग तरीके हैं। मिसाल के तौर पर दो एकदम अलग तरह के हॉरर को देखते हैं। एक तरफ है स्लैशर। इसमें एक किलर होता है और खूब खून खराबा होता है, मतलब डर बाहरी है, फिजिकल है। और दूसरी तरफ है क्वाइट हॉरर, यानी शांत हॉरर। ये बेचैन करने वाले माहौल और छोटी छोटी अजीब सी गड़बड़ियों से डर पैदा करता है। इसमें डर अंदरूनी होता है, साइकोलॉजिकल। जैसा कि ये कोट कहता है, क्वाइट हॉरर में आपको सीधे सीधे कुछ डरावना नहीं दिखाया जाता। यहाँ डर के बजाय बेचैनी, अजीबोगरीब माहौल और धीरे धीरे परेशान करने वाली चीज़ों पर जोर दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है, और बाकी का काम वो हमारी कल्पना करती है, जो अक्सर कहीं ज़्यादा भयानक होती है। और क्वाइट हॉरर की असली पावर आती है एक कॉन्सेप्ट से जिसे अनकैनी कहते हैं। अनकैनी का मतलब है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक से अजीब और गलत महसूस होने लगे। सोचिए, आपका कोई अपना, कोई दोस्त अचानक कुछ ऐसा करे जो उसके जैसा बिल्कुल ना हो। एक पल के लिए सब कुछ अपरिचित और गड़बड़ लगने लगता है ना? बस यही है वो बेचैन करने वाला एहसास। स्किनवॉकर की कहानी का यह हिस्सा इसी अनकैनी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं बता सकता था कि टिम के बारे में कुछ तो गड़बड़ थी, पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। ये वही फीलिंग है जब कोई अपना अपना नहीं लगता, जब वो दिखता तो वैसा ही है, पर अंदर से महसूस होता है कि ये कोई और है, कोई बहरूपिया। और यही बेचैनी क्वाइट हॉरर की जान है। चलिए अब थियोरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। स्क्रीन पर डर कैसे रचा जाता है, एक डायरेक्टर के टूल किट में क्या क्या होता है। एक अच्छा सिनेमैटिक हॉरर बनाने के कुछ विजुअल नियम होते हैं, जैसे कैमरा बिना वजह ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, लाइटिंग डार्क होनी चाहिए, कलर पैलेट खासकर लाल रंग बहुत भड़कीला ना हो, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग हो, और अरेस्टिंग वाइड शॉट्स हो, मतलब ऐसे चौड़े शॉट्स जो उस खाली जगह में ही एक खौफ पैदा कर दें।
लेकिन हर हॉरर का मकसद सिनेमैटिक दिखना नहीं होता। कभी-कभी फिल्म को पॉलिश नहीं बल्कि विश्वसनीय बनाना होता है, इतना असली कि वो सच में डरावना लगे। तो देखा जाए तो डर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला, सिनेमैटिक अप्रोच, एक सुंदर, कलात्मक लेकिन बेचैन कर देने वाला विजुअल बनाना। और दूसरा, एनालॉग अप्रोच, एक ऐसी चीज बनाना जो बिल्कुल असली लगे, जैसे कोई पुरानी फुटेज हो जो गलती से डरावनी बन गई। आखिर में हम उस चीज पर आते हैं जो इन सबसे ऊपर है, वो चीज जो हॉरर को सच में असरदार बनाती है। कैमरा नहीं, साउंड नहीं, इफेक्ट्स नहीं, बल्कि कहानी की शक्ति, उसका कोर आइडिया। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 15, जानते हैं क्या है? ये एक अवार्ड विनिंग हॉरर फिल्म एमा का रन टाइम है। जी हां, सिर्फ 15 सेकंड। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डराने के लिए आपको 2 घंटे नहीं बल्कि एक दमदार आइडिया चाहिए। और यही है सबसे बड़ी सीख कि आइडिया एग्जीक्यूशन से ज्यादा जरूरी है। एक पावरफुल और सिंपल कॉन्सेप्ट बड़े बजट या मुश्किल इफेक्ट से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। क्योंकि सबसे भयानक पल वो नहीं होते जो हम देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो एक सिंपल सी कहानी के पीछे छुपे होते हैं। वो बातें जो कहीं नहीं जाती लेकिन जिनका मतलब बहुत डरावना होता है। तो अब जब डर के सारे राज खुल गए हैं, क्या हॉरर हमें अब भी सच में चौंका सकता है? अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखें तो सोचिएगा, क्या आप सच में डर रहे हैं या सिर्फ उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो आपको बरसों से सिखाए गए हैं?